So before beginning the session, we will pray to Acharyas. Please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अध्याय 3 जिसका टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। जितने भी इस दुनिया में अवतार हैं सबके स्रोत कृष्ण हैं। तो हम बहुत सारे स्टेटमेंट सुनते हैं कि इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के अलावा। एक दुनिया में जो पेड़ का पत्ता होता है वो भी नहीं हिलता है। तो हमने इतने दिन से जब ये तीनों विष्णु के बारे में समझा, कल हमने 6 भगवान के जो अवतार होते हैं उनको डिस्कशन किया था कि 6 कौन कौन से अवतार होते हैं और उन 6 अवतारों का हमने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था। तो जब हमने भगवान के सबसे पहला पढ़ा था हमने पुरुष अवतार कि भगवान के 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये भगवान अपनी क्रिएशन करने के लिए पहले अपने आप को एक्सपेंड करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से ये पूरा का पूरा जितना भी महत तत्व होता है ये निकलता है और जितने भी यूनिवर्स होते हैं वो सारे भगवान के बॉडी के पोर्सल्स से निकलते हैं, बड़े बड़े ग्रांड यूनिवर्स। तो हम भगवान को इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान कौन है, कैसे है। उनको समझने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया कारणोदक्षाय विष्णु, फिर हर एक यूनिवर्स में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पहुंच जाते हैं और इस भौतिक संसार को चलाने के लिए हर अणु हर परमाणु के साथ भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर आत्मा के साथ विद्यमान होते हैं। हर कण के साथ भगवान विद्यमान होते हैं। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं भगवान का परमात्मा रूप। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में परमात्मा हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ये भगवान का हमने क्या समझा था? भगवान के पुरुष अवतार हमने 3 समझे, भगवान के युग भगवान के हमने फिर समझे थे गुण अवतार। गुण अवतार में हमने 3 समझे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 जो मोड्स होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ सत्व गुण को बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। तो ये 3 मोड्स के बारे में भी हमने पढ़ा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ये तीनों देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इन तीनों मोड्स को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं 3 मोड्स की वजह से हमारे हृदय में क्या होता है, ये हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं और हम क्या होता है अकॉर्डिंगली हम लोग इस सारी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं। इसके बाद हमने एक और अवतार के बारे में समझा था, लीला अवतार। भगवान टाइम पे अपनी भक्तों के साथ लीला करने के लिए, किसी एक स्पेशल टास्क के लिए भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए इस धरती पर उतरते हैं। और वो वैसे बहुत सारे लीला अवतार हैं भगवान के, जैसे नरसिंह देव का अवतार है, वामन देव का अवतार है। तो ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं। और एक और है मनवंतरा अवतार कि हमने समझा मनवंतरा अवतार क्या होते हैं कि जो मनु स्मृति है जिसको
जो मैन काइंड के लिए जो नॉलेज दी जाती है उसको मनु स्मृति बोलते हैं। वो मनवंतर अवतार इस पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु अवतरित होते हैं। और अभी हम कौन से मनु में जी रहे हैं? कौन सा मनु अभी इस समय लीड कर रहे हैं? कौन से मनु हैं अभी हमारे? उनका नाम है वैवस्वता मनु। ये हमारे जिस मनु, अभी हम लोग 7th मनु में हैं। अभी सोचिए ये ब्रह्मा जी का एक दिन कब कंप्लीट होगा? तो अभी 7th मनु चल रहा है, उनका नाम है वैवस्वता मनु। तो इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम में कि कौन कौन से मनु हैं, उन 14 के नाम हैं, उनका क्या क्या कार्य है, कब कब आते हैं, उन सबका ग्रेट डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम में। हम भी उसको पढ़ के जान सकते हैं। अगला हमने पढ़ा था भगवान का युग अवतार, कि भगवान सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में किस प्रकार ये भगवान अपने अवतार लेते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था शक्त्यावेश अवतार, कि भगवान अपनी पूरी पोटेंसी को शक्त्यावेश, जैसे भगवान ने नारद मुनि को ब्लेस किया कि इस भक्ति के प्रचार के लिए, जो भगवान जब तक किसी को एम्पावर नहीं करते तब तक वो काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे प्रभुपाद जी क्या है, एक शक्त्यावेश अवतार है। भगवान ने प्रभुपाद जी को ब्लेस किया कि इस धरती पर जाओ और इस संकीर्तन मिशन को स्थापित करो, सभी लोगों को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमें देना है। तो इस प्रकार भगवान जैसे नारद मुनि को ब्लेस किया, नारद मुनि उसी एक बॉडी से पूरी यूनिवर्स में कहीं भी घूम सकते हैं, तो भगवान ने उनको एक शक्त्यावेश अवतार के रूप में भगवान ब्लेस करते हैं। तो इस प्रकार वो शक्त्यावेश अवतार परंतु जीव होते हैं। इस भौतिक संसार का कोई ना कोई जीव होता है जो भगवान का प्योर भक्त होता है, भगवान उसे ब्लेस कर देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, इसमें से जो एक सुपर लिविंग एंटिटी बन जाता है अपने पुण्य कर्म करके या कुछ डिवोशनल सर्विस करके, तो भगवान उसको ब्रह्मा जी वाला जॉब दे देते हैं। ऐसे होता है ना हमारे घर में भी, मान लीजिए कोई हमारा बहुत फेथफुल सर्वेंट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी दे देते हैं कि चलिए अब तुम ये काम अच्छे से ये कर सकता है, ये जिम्मेदारी से इस काम को निभाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो आदमी बहुत अच्छे से काम करता है उसको एक अच्छी जिम्मेदारी पे बिठा दिया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी हैं, ये सब क्या है, बड़े ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं। और वो भी क्या है, जैसे नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार हैं, ऐसे बहुत सारे हम भगवान के शक्त्यावेश अवतारों के बारे में भी समझेंगे। तो अब इस, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो भगवान ने, क्योंकि भगवान के तो अनलिमिटेड अवतार हैं, जैसे समुद्र में लहरें आती है ना कंटिन्यूसली, वैसे इस यूनिवर्स में भगवान के अवतार भी भगवान लेते रहते हैं। वो तो अनलिमिटेड अवतार है भगवान के। तो इस एक श्रीमद् भागवतम में पूरे अवतारों को मेंशन नहीं किया जा सकता, तो इसमें सिर्फ भगवान के कुछ 22 अवतारों के नाम दिए गए हैं, सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं। और उन 22 अवतारों के ऊपर अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो उसके ऊपर बड़े बड़े शास्त्र बने हुए हैं हर अवतार के ऊपर। तो हम उनकी बहुत बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हर अवतार की, जो भी इस पृथ्वी पर नॉलेज अवेलेबल है। ये श्रीमद् भागवतम एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, विशाल है श्रीमद् भागवतम, मगर इस पृथ्वी पर हमारे पास कितना है, सिर्फ 18,000 श्लोक हैं हमारे पास इस भागवतम के। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग शॉर्ट में श्लोक नंबर 6 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल हमने श्लोक नंबर 5 तक पढ़ लिया था, आज हम श्लोक नंबर 6 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और कल हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा था कि हम इस नॉलेज पे कैसे फेथ करें। तो पहले तो हमने समझा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब जो हमें सिर्फ आंखों से दिखाई देता है, हो सकता है वो सही हो भी, हो सकता है वो सही नहीं भी हो। दूसरा हमने पढ़ा था अनुमान प्रमाण, कई बार हम लोग अनुमान लगाते रहते हैं, वो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। बट तीसरा हमने पढ़ा था वो है शास्त्र प्रमाण, क्योंकि ये जो शास्त्रों की जो नॉलेज है, हम कुछ भी हमारे मुंह से बोलते रहेंगे या हमारे माइंड से कॉन्कोक्ट करते रहेंगे, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज सही हो। मगर अब जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों को भगवान ने बहुत केयरफुली दिया होता है। कैसे दिया होता है भगवान ने, एक हाथ से दूसरे हाथ में केयरफुली ट्रांसफर होती है नॉलेज। कैसे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान परीक्षित को भी दिया और सूत गोस्वामी को भी दिया। सूत गोस्वामी ये ज्ञान किसको दे रहे हैं, अब सारे के सारे शौनका आदि ऋषियों को दे रहे हैं। फिर ये ज्ञान परंपरा में हमें श्रीला प्रभुपाद जी से हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो नॉलेज होती है, ये वाली कौन सी परंपरा होती है, ये गुरु शिष्य की परंपरा। मगर कौन सी परंपरा, ये कोई फिजिकल परंपरा नहीं है,
ये ज्ञान की परंपरा की बात की जा रही है। ये कोई फिजिकल नहीं कि मेरे इस बॉडी के साथ कोई गुरु, मेरा शिष्य जुड़ेगा तो उसी को ये गुरु ज्ञान देंगे, नहीं। ये नॉलेज परंपरा होती है और ये ट्रांसेंडेंटल होती है, ये इस भौतिक तत्वों से परे होती है ये परंपरा, जिस परंपरा की यहां पर चर्चा की गई है। तो आज हम इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब हम श्लोक नंबर 6 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक नंबर 6 से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब भगवान हमें करीब इसमें श्लोक नंबर 6 से लेकर भगवान हमें 27वें श्लोक तक हमें करीब 22 अवतारों के बारे में, वो मिक्स होंगे सारे के सारे। कोई भगवान के लीला अवतार होंगे, कभी भगवान के गुण अवतारों की चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार के कंटिन्यूसली भगवान मिक्स सारे अवतारों को हमें बताते चले जाएंगे 22 तक। फिर भगवान अंत के श्लोक में भगवान बताएंगे हमें कि वो भगवान कौन है फाइनली। क्योंकि अब क्या है, सारे के सारे शौनक आदि ऋषि क्या करेंगे, इन सारे अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन से अवतार हैं। क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है कि हमें भगवान के लीला अवतार और भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में आप बताइए। तो अब जो सूत गोस्वामी हैं, अब उनका डिस्क्रिप्शन प्रारंभ कर रहे हैं श्लोक नंबर 6 से। अब देखिए वो क्या बोलते हैं पहले। स एव प्रथमं देवा कौमारम समा सर्गमाश्रिता वचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। अब क्या बोल रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, इनको बोला जाता है सनत, सनातन, सनंदन, सनातन। ये जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ये चारों पुत्र क्या थे, ब्रह्मा जी ने जब इनको बोला था कि आप इस क्रिएशन को प्रारंभ करिए, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, हम तो भगवान की भक्ति में, फिर उन्होंने कठिन तपस्या की थी। तो वो इतने बड़े ग्रेट वैष्णवा थे कि जब वो भगवान नारायण के द्वार पे गए, तो नारायण जो जय और विजय जो उनके 2 द्वारपाल थे, उन्होंने उनको रोक दिया, चारों ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मा जी के 4 बेटों को अंदर घुसने के लिए। तो उन्होंने चारों के चारों जो भाई थे, जो चारों ब्रह्मचारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनको जय और विजय को कर्स कर दिया था, उनको श्राप दे दिया था। तो ये बड़े ग्रेट पर्सनालिटी थे चारों के चारों, ये जो कुमार थे, इनको बोला जाता है कुमार गण। ये चारों कुमार थे और ये ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने ग्रेट तपस्या की। इनके बारे में भी ग्रेट डिस्क्रिप्शन आएगा फर्दर जब हम आगे के कैंटो पढ़ेंगे, 3 कैंटो के बाद। अब इसके बाद द्वितीय पे कौन सा बताते हैं, समस्त योग्यों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उन्हें ब्रह्मांड के समतल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो भगवान ने जब 2 राक्षस आए थे, जय और विजय, 2 राक्षस बन के आए थे, उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, इस पूरी पृथ्वी को नीचे धकेल दिया था, पातालों में धकेल दिया था, गंदी जगह पर। तो उसी समय पे भगवान क्या करते हैं, सूकर मतलब जो पिग होता है, सुअर होता है, उस तरीके का रूप धारण करके आते हैं। और क्योंकि क्या होता है, मल को कौन हाथ लगाता है या चखता है, सूकर का रूप। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने क्या है, इन सारे मायावादियों को बिविल्डर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। तो भगवान ने फिर पृथ्वी को तुरंत सूकर का रूप धारण किया और तुरंत उस पृथ्वी को हाथ लगाकर ऊपर निकाल दिया। तब भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और हिरण्याक्ष को भी मार दिया था भगवान ने। तो ये भगवान ने सूकर का रूप लिया। तीसरा आगे कौन सा रूप लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 8 पे आ जाइए। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है। अतः जो
निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो नारद जी हमें क्या सिखा रहे हैं इतने दिन से? ये हम भक्ति कहां से सीख रहे हैं? ये जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये नारद मुनि ने हमें दिया है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया। फिर ये पहले क्या होता था, ये सारा ज्ञान कैसे होता था? खाली श्रवण करके लोग याद रखते थे। खाली पूरे 18,000 श्लोक एक बार सुनते थे, उनकी स्मृति इतनी तेज थी वो याद रखते थे। फिर वेद व्यास जी जब कलयुग शुरू होने वाला था तो उन्होंने इसको राइटिंग में दे दिया, और फिर उसको हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, जो ग्रेट आचार्य आते हैं इस धरती पर, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, उस ज्ञान को हमें और अच्छे से समझाने के लिए इसको प्रॉपर ट्रांसलेशन, परपोर्ट, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ हमें दे दिया, तो कि हम भी क्या कर सकें, इस कर्म और विकर्म की दुनिया से निकलकर भगवान की सेवा में लगे, जिसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, जिसको बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। तो वो भगवान ने हमको किसने दिया है? ये तीसरे अवतार जो भगवान के नारद मुनि के रूप में अवतरित हुए। इसके बाद देखिए 4th अवतार पे आते हैं, श्लोक नंबर 9 में है हम लोग। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो भगवान ने क्या किया? फिर नर और नारायण का भी भगवान ने ये एक रूप लिया था। भगवान ने इस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि क्या होता है, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं उनको ये दुनिया फॉलो करती है। तो भगवान ने तपस्या करके भी दिखाया है नर नारायण ऋषि के रूप में कि मैं भी उस तरह की तपस्या करता हूं। तो इसकी भी बहुत सुंदर कथा है, वो आगे आएगी। इसके बाद श्लोक नंबर 10 पे आइए, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है, जिन्होंने आसुरी ब्राह्मण को षष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्रों का भाष्य बताया, क्योंकि कार्यक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। तो जो भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया, और कपिल मुनि ने फिर ये ज्ञान अपनी माँ को भी सुनाया था, और ये पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने फर्दर एक्सपेंड किया था। ज्ञान के लिए भगवान इस तरह भी अवतरित हुए। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वह अनुसुईया के प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, देह आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो जो अत्रि मुनि थे और अनुसुईया माता थी, ये चित्रकूट धाम में इन्होंने ग्रेट तपस्या की थी, जहां पे भगवान श्री राम भी 11.5 साल, भगवान श्री राम को जब वनवास मिला था वो भी चित्रकूट में रहे थे। और अनुसुईया माता किसके लिए जानी जाती हैं? अपनी पति के प्रति चेस्टिटी के लिए जानी जाती हैं। जब सीता माता जब वहां चित्रकूट में पहुंची थी तो उनको किसने ज्ञान दिया था? अनुसुईया माता ने चेस्टिटी का ज्ञान दिया था। अनुसुईया माता ने सीता माता को गाइड किया था। तो ये वही अनुसुईया माता है जिन्होंने क्या किया था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता देखने आए थे कि ये माता कितनी ग्रेट चेस्ट लेडी है, तो उनकी भी परीक्षा लेने आए थे। तो उनकी ग्रेट चेस्टिटी से क्या किया था, अनुसुईया माता ने इन तीनों देवताओं से प्रार्थना की थी कि आप ऐसा करिए, अगर आप मेरी चेस्टिटी को जानना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप तीनों मेरे पुत्र बन के पैदा हो जाइए। तो तुरंत क्या हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों ये क्या बन गए थे, ये अनुसुईया माता के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। फिर इनको अनुसुईया माता ने, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है, उस प्रकार इनकी अनुसुईया माता ने सेवा की थी। और उसमें जो भगवान ने अवतार लिया था विष्णु ने, वो अवतार थे दत्तात्रेय अवतार। तो वो अनुसुईया माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दत्तात्रेय अवतार। तो इनकी भी बहुत सुंदर कथा है। और अभी हम चित्रकूट यात्रा में सभी भक्त जा रहे हैं, आप में से भी कुछ भक्त साथ में आ रहे हैं। तो वहां पे हम ये सारे भगवान के सुंदर स्थानों को देखेंगे और उनके दर्शन करेंगे, और उन लीलाओं को हमारे हृदय में हम बसा पाएंगे, ताकि हम भी भगवान के इस नॉलेज को समझ सकें और भगवान तक वापस जाने की बहुत अच्छी हमारे हृदय में क्या हो जाए, बहुत हम लोग लालायित हो जाएं कि हम इस भौतिक संसार के प्राणी नहीं हैं। इन यात्राओं में जाने से क्या फायदा होता है हमें, हम भक्तों के साथ जब इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जब हम भक्तों के साथ 5-6 दिन अपने बिताते हैं, तो हमें क्या होता है, इस लीलाओं का हमें बहुत अनुभव होता है हमारे जीवन में, और हम भी
उन लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और हम इस भक्ति पथ पर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, सातवां अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं भू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये जो थे सातवें अवतार, भगवान ने इस प्रत्यय लिया कि प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। तो इन्होंने क्या किया था, क्योंकि उस समय जब मनु बदल रहे थे तो इन्होंने पूरे शासन को संभाला था। इनका ग्रेट डिस्क्रिप्शन आगे आएगा। अगले में देखिए भगवान क्या बोल रहे, 13वें श्लोक में, आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो आठवां अवतार क्या लिया है भगवान ने, ऋषभ देव के रूप में लिया था। तो जो ऐसे एक रिलीजन है जो मानते हैं कि ऋषभ देव जी ग्रेट, उस परंपरा में वो ऋषभ देव जी को मानते हैं, मगर प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करते हैं, ऋषभ देव जी एक्चुअली एक स्पेशल टास्क के लिए आए थे। जब हम इस भागवतम को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ऋषभ देव जी की कथा आएगी पूरी, आई थिंक 7वें और 8वें कैंटो में आएगी। तो जो ऋषभ देव थे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं थे, वो भगवान खुद थे। वो बिल्कुल नेकेड घूमते रहते थे रोड पे। इस तरह उन्होंने भगवान ने एक स्पेशल कार्य के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जो वो स्टूल पास करते थे, उस स्टूल में से इतनी सुंदर खुशबू आती थी, कई कई किलोमीटर तक वो खुशबू आती रहती थी। तो क्या किसी के स्टूल से खुशबू आती है? नहीं, क्योंकि वो भगवान खुद हैं और भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो ट्रांसेंडेंटल होती है। तो ये भगवान ऋषभ देव जी की कथा को हम समझेंगे आगे। और वो जो ऐसे नकली बहुत सारे ऋषभ देव हुए हैं बाद में, तो उनके बारे में प्रभुपाद हमें बताते हैं कि नहीं, जो ये ऋषभ देव जी, तो रियल ऋषभ देव आए थे वो भगवान श्री कृष्ण खुद थे। और उसके बाद ये ऐसे एक नकली ऋषभ देव बन गए और बहुत सारे कार्य उसके बाद होते चले गए। बहुत सारे रिलीजन बने, बहुत सारी परंपराएं बनी। वो सब बहुत सारे, ये सब परंपराएं बनती रहेंगी। ये ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है, ऐसे टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। जैसे अभी सिखिज्म है, फिर उसके बाद मुस्लिज्म था, फिर पहले क्रिश्चियनिटी था, या जितने भी है 2000 साल से इतने रिलीजन बन रहे हैं, ये टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। परंतु ये जो भागवतम जो नॉलेज है, जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो इटर्नल है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसी को भगवान हमें यहाँ पे आगे डिटेल में समझाएंगे। अब हम श्लोक नंबर 14 पे आ जाइए। अब उसमें अगला अवतार बता रहे हैं, हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षण बन गई। तो ये पृथु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की थी, क्योंकि उस समय पे पृथ्वी पे बहुत हाहाकार मच गया था, बहुत हाहाकार हो गया था। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। पृथ्वी कुछ भी उपजाऊ नहीं हो रही थी, कुछ भी खेती नहीं हो पा रही थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो पृथु महाराज ने ये एक अवतार लिया था भगवान का। उनकी भी हम लीला को समझेंगे। पृथु महाराज की डिटेल में लीला आएगी आगे। आगे क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक पे, 15 श्लोक में, जब चाक्षुषु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवत्स मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो भगवान ने ये जो मछली का भी भगवान ने एक रूप लिया है। तो जैसे कि हमारे ग्रेट आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सा ये एक सॉन्ग लिखा है, जय जगदीश हरे। वो बोलते हैं दशविध रूपा, बोलते हैं जो ये भगवान के रूप में 10 अवतारों की चर्चा की गई है। मगर वो सिर्फ 10 अवतार नहीं है, भगवान के अनलिमिटेड अवतार होते हैं। तो बोलते हैं कि मीन शरीरा, फिर नरसिंह रूपा, वो सारे अवतारों की और 10 श्रोत जो एक पूरा का पूरा सॉन्ग है,
जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है उसकी पूरी चर्चा की जाती है। हम उस सॉन्ग को भी कभी समझ सकते हैं, आप गूगल से भी उस सॉन्ग को ले सकते हैं, और उसमें इन 10 अवतारों की उन्होंने ग्रेट चर्चा की है। तो उसमें से एक मीन शरीरा जो भगवान ने लिया था, ये वैवस्वत मनु को बचाने के लिए भगवान ने इस तरह का अवतार लिया था। आगे बोल रहे हैं भगवान 16वें श्लोक में, भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनका पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहे मंदाचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो भगवान ने ये एक कछुए का भी रूप लिया था। अगर हम जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, बड़ा ग्रेट युद्ध हुआ था, उस समय सागर मंथन की लीला को हम पढ़ेंगे। सागर मंथन के समय पे जो कछुआ बना था, उसके ऊपर मंदरा हिल और उसके ऊपर वासुकी सांप को रस्सी बनाया गया था। उस पूरी जो सागर मंथन की जो लीला हुई है, जब ये अमृत निकला था, ये सारी की सारी जो हम कथा है सागर मंथन की, उस समय भगवान ने एक ये कछुए का भी अवतार लेकर उसके नीचे क्या बने थे भगवान, प्लेटफॉर्म बने थे भगवान इस लीला को संपन्न करने के लिए। आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं के पाने के लिए अमृत प्रदान किया। तो भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप भी अवतार किया था। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। उन्होंने सारे के सारे देवताओं और असुरों को जो प्रॉब्लम हुई थी कि अमृत कौन पिएगा आप, उसको रिजॉल्व करने के लिए मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। यह भी भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई थी। और भगवान जब लॉर्ड शिवा हैं, वो भी जो भगवान ने इस तरह के अवतार लेते हैं, वो भी उनसे मोहित हो गए थे। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को भी बहुत आनंद की लीलाएं प्रदान करते हैं। इसके अगला जो भगवान का अवतार हुआ था, देखिए क्या बोल रहे हैं। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो ये हम लोग प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की लीला को तो हम डेली गाते हैं। डेली सुबह मंगला आरती में हम नरसिम्हा सॉन्ग गाते हैं, ताकि ये नरसिंह देव क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं और आपकी भक्ति की भी रक्षा करते हैं भगवान। तो इसीलिए हम सब भक्त प्रतिदिन नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप जो हमें ये डिवोशनल सर्विस जो हमें मिली है भगवान की सेवा, इसको हमें प्रोटेक्शन दीजिए। तो हमें भी नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह ही, ताकि हमारी क्या हो सके, ये भक्ति प्रोटेक्ट हो सके। इसके अगले अवतार में देखिए, अब हम लोग 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों को राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो ये भगवान की ग्रेट लीलाएं हैं कि भगवान ने किस प्रकार भगवान वामन रूप में अवतरित हुए और सिर्फ 3 पैर जमीन मांगकर क्या किया, बलि महाराज को सरेंडर करा लिया। एक पैर में उन्होंने पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड नाप लिए, दूसरे पैर में उन्होंने नीचे के जितने भी पाताल लोग थे उनको नाप लिया, तीसरा पैर उन्होंने कहा मैं कहां रखूं, क्योंकि बलि महाराज कौन थे, वो प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र थे। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र थे। तो उन्होंने अपने जो इस भक्ति की परंपरा में कहा अब मुझे भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। तो बलि महाराज ने भगवान के सामने, वामन देव के सामने सरेंडर किया और बोला अब आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने फिर तीसरा पैर उसके सर पे रखा, उनके चरण यहाँ रख दिए उन्होंने, और फिर क्या हुआ, बलि महाराज को भगवान ने ब्लेस किया। तो इस पूरी कथा को हम डिटेल में आगे समझेंगे। ये पूरी कथा आएगी, पूरा एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर। आगे भगवान देखिए, 16वें अवतार में भगवान ने मृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि भृगुपति के रूप में, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विचार किए गए विद्रोह के कारण
उससे क्रुद्ध थे, तो भगवान ने इस प्रकार, भगवान ने भृगुपति के रूप में, परशुराम के रूप में भगवान ने एक बार अवतार लिया है। और उन्होंने 21 बार क्या किया था, परशुराम ने पूरे के पूरे अपने एक एक खली शस्त्र से दुनिया के सारे क्षत्रियों को मारा था, 21 बार उनका सर्वनाश किया था। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड है। भगवान एक सांस लेंगे तो ये पूरे के पूरे सब खत्म हो सकते हैं, परंतु भगवान लीला करते हैं। ये भगवान की कृपा है, किस प्रकार भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, भगवान लीला करते हैं। तो इन लीलाओं को जब हम समझते हैं और सुनते हैं, तो फिर हमारी इच्छा होती है क्यों ना हम भी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ ही रहें। तो जब हमारी वो इच्छा डेवलप हो जाती है, तो भगवान हम पे कृपा करते हैं। और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, सिर्फ इस भक्ति कर कर, और कोई तरीका नहीं है भगवान की उन लीलाओं को समझना और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। बस हम तुरंत खत्म करने जा रहे हैं, लास्ट हम एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, श्लोक नंबर 21 पे आ जाइए। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेत वेद को अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है इसमें, पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट किया। जो ये सत्यवती थी, ये वही लेडी है जिसने शांतनु महाराज जो थे, उन्होंने भी किससे विवाह किया था, सत्यवती से विवाह किया था। और जो शांतनु महाराज के पुत्र थे वो कौन थे, भीष्म देव थे, जिन्होंने ब्रह्मचारी रहने की तपस्या ली थी। और भीष्म देव प्रपोजल लेके गए थे सत्यवती के पिता के पास, क्योंकि ये मछुआरे की बेटी थी। मगर ये भगवान की लीला है, सत्यवती पहले ही, ये सोचिए उस समय ये कोई जरूरी नहीं था कि सब फिजिकल एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। तो व्यासदेव को भगवान खुद इनके गर्भ में प्रकट हुए, सत्यवती के गर्भ में, और व्यासदेव के रूप में, क्योंकि भगवान को ये सारे शास्त्रों को देना था। तो ये भगवान की सुंदर प्लानिंग होती है, सुंदर लीला होती है। भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं अपनी लीला करने के लिए। तो हमें भी भगवान के अगर उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले अपने गुरु की बात को मानना होता है। अगर हम प्रभुपाद की बात को सिंसियरली अपने जीवन में मान लें कि हमें 16 माला का प्रतिदिन जप करना है, 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना है, और जैसा प्रभुपाद ने बोला है अगर हम वैसा करते जाते हैं, तो भगवान हमें भी ब्लेस करते हैं और हम भी भगवान की इन सुंदर लीलाओं में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार होता है ना, एक बड़ी कंपनी में जो टॉप के लोग होते हैं वो किसको सेलेक्ट करते हैं, जो उनके खास होते हैं, पहले उनको सेलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान भी जो उनके भक्त होते हैं, अपनी लीला करने के लिए भगवान अपने भक्तों को सेलेक्ट करते हैं। तो ये सब भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं जो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए अगले कौन सा अवतार हुआ है। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये जो रावण को, जहां पे भगवान श्री राम ने जो धनुष कोटि जो सेतु बनाया था, वहां पे हम सब दर्शन करने जाते हैं हर साल। तो ये भगवान राम, किस प्रकार भगवान राम अवतरित हुए, कृष्ण सेम राम के रूप में भी अवतरित हुए, और फिर भगवान ने रावण का वध किया था। ये सब लीला हम सुनते रहते हैं रामायण के माध्यम से, और इसकी ग्रेट चर्चा है। जो हम लोग जहाँ हर साल जाते हैं रामेश्वरम, वहां पे ये सब लीलाएं जहाँ पे हुई हैं, किस प्रकार भगवान ने इस सागर को पार किया था, वो सब वहां पे आज भी प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। तो नास्तिक भले न माने, मगर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए तो ये भगवान की सुंदर ग्रेट लीलाएं हैं। अगले में देखिए क्या बोल रहे हैं वो। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृंशी वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर कर दिया। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब किस प्रकार वो बलराम और कृष्ण के रूप में ही किस प्रकार अवतार हुए, एक बाल रूप के रूप में भगवान खुद अवतरित हुए हैं। ये भगवान का सबसे सुंदर मनमोहक अवतार है।
और भगवान यहाँ पे सुंदर लीला करने के लिए बाल रूप में मथुरा वृंदावन धाम में भगवान ने अपनी पूरी लीलाओं को संपन्न किया अपने भक्तों के लिए। उसके बाद तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में तथा प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो देखिए, ये जो भागवतम है ये 5000 साल पहले लिखा गया है, और इस भागवतम में जो इस कलयुग में जो अवतार आएंगे उनकी भी चर्चा कर दी गई है। तो ये बुद्ध की चर्चा यही कर दी गई है, और कल की अवतार जो इस कलयुग के लास्ट में आएंगे उसकी भी चर्चा इसमें कर दी गई थी। जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे भागवतम है, और ये जो हमारा ज्ञान है, इसमें क्या है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो लीलाएं हो चुकी हैं वो भी हैं, और जो इस कलयुग के दोनों अवतार, देखिए बुद्ध का भी नाम यहाँ पे पहले ही दे दिया है। वेद व्यास जी ने कह दिया था कि बुद्ध किस पर्पस के लिए आएंगे। लॉर्ड बुद्धा जो आज से 2500 साल पहले अवतरित हुए, उनकी भी चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ पे बुद्ध का अवतार किस प्रकार हुआ, क्या क्या उनका पर्पस होता है, कलयुग में किस पर्पस के लिए लॉर्ड बुद्धा आए थे, ये वेदों को क्या किया, लॉर्ड बुद्धा ने पूरे वेदों को रिजेक्ट किया, और उस समय क्या चाहते थे, ये जितना भी वहां पे लोग जीव हिंसा कर रहे थे उसको रोकने के लिए लॉर्ड बुद्धा अवतरित हुए। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को बड़े ग्रेट उससे समझाया है। तो हम ये श्लोक नंबर 24वें श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। यहां से अब बहुत सिस्टम है, बहुत सुंदर लीला शुरू होगी भगवान की। 24वें श्लोक से हम जो ये लॉर्ड बुद्धा का क्या पर्पस होता है, लॉर्ड बुद्धा क्यों आए थे इस कलयुग में, और क्यों लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि भागवतम तो 5000 साल पहले पुरानी बोली गई है, मगर उसमें कलयुग के अवतारों के भी नाम दिए गए हैं कि कलयुग में कौन कौन आएगा, कि जो कल की अवतार है वो कब अवतरित होंगे, कहाँ अवतरित होंगे, किसके, विष्णु यश उनके पिता का नाम भी लिख दिया गया है, किस प्रदेश में अवतरित होंगे वो भी लिख दिया गया है, सब कुछ भागवतम में मेंशन है। तो हम धीरे धीरे इस भागवतम को और डिटेल में समझेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।